यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय है हमारा ईंटों का महत्व। ईंटों का महत्व। एक छोटा लड़का ईंटों को एक के ऊपर एक रखता हुआ खेल रहा था और इस तरह एक गोल आकार में रखते हुए एक गुंबद का आकार दे डाला। करीब 5-6 फीट का एक गुंबद का आकार उसने बना लिया। कुछ देरी के बाद उसके छोटे भाई ने वहां पर आकर उस गुंबद को बहुत ध्यान से देखता रहा और उसके बाद उस छोटे बच्चे के दिमाग में कुछ ऐसी बात आई। वो अचानक से जाकर उस गुंबद के निचले हिस्से से एक ईंट को खींच डाला और जब वो उस ईंट को खींचकर निकाल लिया बाहर, तो उसके बड़े भाई के संभालने के पहले ही वो उस गुंबद को संभाल पाता, वो गुंबद पूरी तरह से धराशायी हो गया और गिर गया, बिखर गया और वो छोटा भाई हंसता हुआ वहां से चला गया। लेकिन बड़े भाई जो वो इतने देर से, इतने समय से वो इतने मेहनत करता हुआ उस गुंबद को वो बनाया था, उसके हृदय में क्या बीती होगी। वो अपने छोटे भाई को देखता रहा। इसी तरह जब हम आत्मिक ऊंचाई की बात जब हम करते हैं तो और ऊंचाई पर जाने के लिए, या हम कह सकते हैं कि उस गुंबद की मजबूती के लिए, उस ऊंचाई, उस गुंबद की मजबूती के लिए ईंटों का निकाला जाना उन्नति का कारण है, हमारे लिए उन्नति का कारण है। हमारे जीवन में कई अलग अलग क्षेत्र हैं। मैं ये बात कई बार कहती हूँ और हमारे जीवन में एक ही बार में हम हर एक क्षेत्र को हम नहीं देख पाते और एक एक क्षेत्र में जब हम विजयी होते हैं, तो उस क्षेत्र में जब हम विजयी होते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हम अब दूसरे क्षेत्र के लिए विजयी होने के लिए अपने आप को तैयार करते जाएं, अपने आप में तैयारी होती जाए कि हम अब नेक्स्ट जो हमारे सामने, हमारे समक्ष जो अब नेक्स्ट जो हमारे साथ होने वाली जो भी बातें होंगी जिसमें हमें विजयी होना है, जिसमें हम कमजोर हैं, परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उसमें बलवंत होते जाएं। यदि हम विजयी जीवन जीने में जरा सी भी इत्मीनानी या कहें असावधानी बरतते हैं तो हमारे गुंबद जो हम बना रहे होते हैं, एक ईंट खसक सकती है, एक ईंट वहां से हट सकती है, क्योंकि हम बेध्यान हैं। कभी भी हमारे उस गुंबद से एक ईंट कोई हटा सकता है और वही एक ईंट काफी होगा हमारे जीवन की उस गुंबद को धराशायी होने में। हो सकता है हमारा पुराना जीवन जिसे हमने क्रूस पर चढ़ा दिया था, जब हमने प्रभु को जाना, प्रभु के निकट आया, तो हमने उन बातों को, पुरानी बातों को क्रूस पर चढ़ा दिया था। वापस आकर गुंबद को गिराने में वो हमारे खुद के द्वारा वो गुंबद को हम गिरा सकते हैं। अपने खुद के उस पुरानी आदत, पुराने स्वभाव जिसके द्वारा हम खुद ब खुद उस गुंबद को गिरा सकते हैं। वो छोटा बच्चा अब समझ चुका है कि मैं गुंबद बनाऊंगा तो मेरा छोटा भाई फिर से मेरे गुंबद पर वार करने के लिए आएगा। इस बार फिर से गुंबद बनाने का विचार उसके अंदर आया और वो फिर से गुंबद को बना रहा है। और ऐसा हुआ कि अब उसने उस गुंबद की मजबूती पर ध्यान दिया। अब वो सोचता है कि मैं अब इस गुंबद को ऐसा बनाऊंगा कि यदि एक ईंट भी खसक जाए तो भी ये गुंबद गिर नहीं सकता। इस प्रकार उसने बड़े सलीके से
उस गुंबद के एक एक ईंट को रखता रखता हुआ वो उस गुंबद को बनाया। फिर से उसके छोटे भाई ने वहां पर आकर एक ईंट को वो निकाल लिया, लेकिन गुंबद को कोई हानि नहीं पहुंची। वो ज्यों का त्यों अपने स्थान पर खड़ा रहा। मेरे भाई और बहनों, बाइबल हमें बताती है, अय्यूब की पुस्तक अध्याय 1 से यदि हम आगे पढ़ें तो हम वहां पाते हैं पहला ईंट का निकाला जाना। पहला ईंट का निकाला जाना। अय्यूब के नौकरों को तलवार से मार डाला गया। पहला ईंट अय्यूब के जीवन में पहली घटना होती है। अगर आप पढ़ें अध्याय 1 का 1 से आगे यदि हम पढ़ते हैं, हमें मिलता है कि पहला ईंट का निकाला जाना वो क्या था? अय्यूब के नौकरों को तलवार से मार डाला गया। तुरंत दूसरा ईंट का निकाला जाना। आकाश से आग गिरकर भेड़ बकरियों और नौकर जलकर भस्म हो गए। फिर तुरंत इसके बाद इमीडिएट, जरा सा भी मौका नहीं मिला, तुरंत इसके बाद तीसरा ईंट का निकाला जाना। ऊंटों पर धावा बोला गया। ऊंटों पर धावा बोला जाना और फिर से नौकरों पर वार। चौथी ईंट का निकाला जाना। फिर से चौथी ईंट का निकाला जाना। एक भयंकर स्थिति पैदा होना। उस गुंबद पर जोरदार असर का होना। अय्यूब के पुत्र और पुत्रियां, उसके अपने बाल बच्चे, ऐसी बड़ी आंधी आई कि वो घर पूरी तरह से गिर गया और उसके बाल और बच्चे, वचन कहता है कि वो चोट खाकर, बिल्कुल चोट खाकर वो वहां पे धराशायी हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। ये कितनी भयंकर ईंट का निकाला जाना था। इतने चोटों के बाद गुंबद की स्थिति कैसी होनी चाहिए? इतने चोटों के बाद गुंबद की स्थिति कैसी होनी चाहिए? अय्यूब 1 का यदि हम 21 से 22 में देखते हैं, उसमें हम पाते हैं इतना सब कुछ होने के बावजूद अय्यूब यहोवा के नाम को धन्य कहा। वो बालक जो था, जिसने उस गुंबद को बना रहा था, उसने अपने भाई को कभी भी बुरे नियत से नहीं देखा। वो फिर से बनाने का विचार किया कि इस बार मेरा गुंबद ऐसा हो कि मेरा छोटा भाई आकर अगर उसके एक ईंटे को भी अगर खींच निकाले तो मेरा गुंबद ज्यों के त्यों खड़ा रहे। वो उसको किसी तरह से, उस पर वो कोई लांछन नहीं लगाया, वो उसे इस बात के लिए पीटा नहीं, वो नाराज नहीं हुआ, लेकिन उसने अपनी मेहनत से दूसरे गुंबद को उसने बनाया। हम यहां देखते हैं कि अय्यूब यहोवा के नाम को धन्य कहा और परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप नहीं किया। वचन कहता है कि कोई पाप नहीं किया। परमेश्वर की दुहाई ना देकर उसकी महिमा करता रहा। वचन बताता है उसकी बड़ाई करता रहा, बड़ाई करता रहा, महिमा करता रहा, परमेश्वर की बड़ाई करता रहा, गुणगान गाता रहा। परमेश्वर की दुहाई भी नहीं उसने दी कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा क्यों किया। नहीं, उसने कुछ भी नहीं कहा। और इस तरह परमेश्वर ने भी शैतान के सामने अय्यूब की बड़ाई की और परमेश्वर ने भी दुष्ट के सामने, शैतान के सामने अय्यूब की बड़ाई की। यदि हम अय्यूब 2 का 3 में हमें यो मिलता है, पृथ्वी पर उसके समान निर्दोष और खरा तथा परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने वाला अन्य कोई नहीं। मतलब कोई नहीं, ये परमेश्वर कहता है। जब दुष्ट को ये निश्चय हो जाए कि यह मनुष्य या हम लोग निर्दोष और खराई से और बुराई से दूर रहने वाले अभिषिक्त है, फिर भी वो चांस लेता है,
फिर भी वो चांस लेगा हमारे जीवन में। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हर परिस्थिति में हमारे जीवन में वो हमें कमजोर बना डाले। जिस तरह से वो अय्यूब के जीवन में अटैक कर रहा था, उसे कमजोर बना दिया था, लेकिन फिर भी अय्यूब का गुंबद जो का त्यों खड़ा था। वो मनुष्य की प्रवृत्ति को जानता है कि कभी ना कभी हम मनुष्य कहीं ना कहीं पर कमजोर होंगे, और अय्यूब के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। शैतान ने सोचा कि गुंबद की 4 ईंट तो मैंने पहले हटा दिया है, फिर भी 1-2 चांस और ले लिया जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में बड़ाई की। उसने क्या कहा? फिर से मैं बोलूंगी। उसने कहा कि पृथ्वी भर उसके समान निर्दोष और खरा और परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने वाला अन्य कोई नहीं। और ये बात उस शैतान को कहीं से भी नहीं भाया। उसे लगा कि इतने ईंट निकालने के बावजूद ये गुंबद क्यों खड़ा है। मैं एक और चांस, 1-2 चांस मैं ले सकता हूं। और उसने फिर से 1-2 चांस लेना चाहा। अब वो 5वीं ईंट भी निकालने की कोशिश की और वो उस पर सफल हो गया। अय्यूब 2 का 7वां में हमें मिलता है। उसने अय्यूब को उसके पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक भयंकर फोड़ों से पीड़ित कर दिया। उसने अय्यूब को उसके पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक भयंकर फोड़ों से पीड़ित कर दिया। इतना ही नहीं, उसने अब 6ठी ईंट भी गिराने की, निकालने की कोशिश करने लगा। और वो क्या थी? अब तो वो जो 6ठी ईंट निकालने वाला था, वो ऐसा लगता है कि वो पूरे गुंबद पर उसकी नजर थी। पूरे गुंबद को गिरा दिया जाए, पूरे गुंबद को ढा दिया जाए, क्योंकि इतने सारे ईंट निकालने के बाद भी गुंबद कैसे ज्यों के त्यों खड़ा है। और अब उसका ऐसा वार था जो सचमुच पूरे गुंबद को गिराने वाला था। और वो था, हम लोग देखते हैं कि पहले तो उसने नौकर चाकर, बाल बच्चे और मवेशी सब लोगों को उससे अलग कर दिया, और अब पति और पत्नी पर वार किया गया। पति पत्नी जो एक तन और एक मन है, उन पर वार किया गया। और यहाँ हम देखते हैं कि वो एक दूसरे के करीबी, एक दूसरे के सहारे होते हैं, लेकिन गुंबद के आधार अर्थात गुंबद का जो बेस होता है, जिस सहारे पर वो गुंबद टिका है, उसकी पत्नी उसी सहारे को दरकिनार कर देने की बात कह रही है अपने पति से, अय्यूब से। और परमेश्वर अय्यूब की जिस खराई की बड़ाई कर रहा था, उस शैतान के सामने अय्यूब 2 का 9 में यदि हम लोग पढ़ें तो उस खराई की वो निंदा करने की बात कह रही है। वो अय्यूब से कहती है कि उस खराई की वो उसे निंदा करने के लिए प्रेरित कर रही है कि तू निंदा कर, जिस खराई में तू खड़ा है अभी भी उसकी निंदा कर। अय्यूब 2:10 में यदि हम पढ़ें, इन सब के बावजूद गुंबद में कोई आंच नहीं आया। हम यदि आगे पढ़ते हैं, हमें मिलता है किस तरह से अय्यूब ने अपनी पत्नी का सामना किया, किस तरह से उसने अपने पत्नी का सामना किया और परमेश्वर के पक्ष में उसने अपने पत्नी को जवाब दिया। मेरे प्रियो, यही तो है ईंटों का महत्व। ईंटों की जोड़ों की मजबूती उसके नींव पर टिकी है। ईंटों की जोड़ों की मजबूती उसके नींव पर टिकी। आज हमारा नींव कैसा है? यदि हमारे जीवन में आंधी तूफान आता है तो हमारा नींव क्या हिल जाता है?
हम कैसे खड़े हैं? क्या उस वक्त हम अपने परमेश्वर की ओर निहार नहीं सकते हैं? हम उसे धन्यवाद दे सकते हैं? हम स्थिर पाए जा सकते हैं? मेरे प्रियो, ये घटना जो अय्यूब के जीवन में हुई, ये अचानक नहीं हुई। ये अय्यूब के लिए अचानक थी। लेकिन यदि हम वचन पढ़ें, अय्यूब की पुस्तक पढ़े, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, हमें पता चलता है दूसरे अध्याय तक पढ़ने के बाद कि किस प्रकार से दुष्ट शैतान परमेश्वर पर जाकर उस अय्यूब के लिए उसने आज्ञा मांगी। अब परमेश्वर ने भी उसे अधिकार दे दिया। क्यों? क्योंकि वो जताना चाहता था कि मेरे अय्यूब को देखो। यदि तुम उसके ईंटों पर ईंट को तुम निकालते चलो जाओगे, लेकिन वो गुंबद कभी नहीं गिरेगा। मेरे प्रियो, आज हम बहुत सारी बातों को कहते तो है, जानते तो है, लेकिन जब प्रैक्टिकल समय आता है, उस वक्त परमेश्वर हमारी ओर ताकता है, आपकी ओर ताकता है। उस समय परमेश्वर, एक बालक को जब हम देखते वो गिर जाता है, बहुत सारे माँ बाप दौड़ कर जाते हैं, उसे उठाकर सहारा देते हैं। और कुछ माँ बाप दूर खड़े होकर देखते हैं कि वो खुद से उठेगा, खुद की ताकत से वो खड़े होगा, ताकि उसमें मजबूती आएगी। हमारा परमेश्वर इसी तरह हमारी ओर ताकता रहता है कि हम खुद से जीना सीखें, हम खुद से उठना सीखें, क्योंकि वो कहता है कि मैं तो ऑलवेज तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इतने घटनाओं के बाद भी अय्यूब किस तरह से प्रभु की ओर ताक रहा था। उसके हृदय में कौन सी ऐसी बात थी, उसके हृदय में कौन सी ऐसी ताकत थी जो उसे इन सारी बातों को सहने में मदद कर रही थी। आज हमें उन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। आज हमें उन बातों को ढूंढने की जरूरत है। और इस तरह जिस प्रकार से अय्यूब अपने गुंबद की सुरक्षा परमेश्वर की हाथों में सौंप चुका था, वो अपनी सुरक्षा को परमेश्वर के हाथों में सौंप चुका था। वो जानता था कि यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो मेरा विरोधी कोई नहीं, अगर हो भी तो वो मुझे कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ तो नाश हो गया, सब कुछ तो नाश हो गया, लेकिन परमेश्वर ने वापस उसे दोगुना भाग दिया। आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी इसी तरह अपने अपने गुंबद, अपने अपने जीवन के गुंबद की नींव को मजबूत करें और परमेश्वर के हाथों में उसकी सुरक्षा को दें कि परमेश्वर हमारा नींव हो, परमेश्वर खुद हमारा नींव बन जाए और हमारा गुंबद उस नींव पर खड़ा हो, परमेश्वर के उस नींव पर हमारा गुंबद खड़ा हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के द्वारा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।